बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस डिज़ीज़ पर बात करेंगे वो है एब्डोमेन पेन इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के पेट का दर्द, जिसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम तफसील से इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला दर्द होता है, बच्चे इस दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अमूमन ये दर्द 1 साल से लेकर 8-9 साल तक की उम्र के बच्चों में बार बार होता है और कई दफ़ा होने की वजह से बच्चे जो है मुकम्मल तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। शदीद दर्द इसकी एक अलामत है। बच्चों का पेट का दर्द, यानी आप इसको आसान लफ्ज़ों में बोलते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार होते हैं। अक्सर पेट दर्द की शिकायत करते रहते हैं बच्चे। अमूमन आके हर दूसरे दिन बाहर से कुछ खा पी लेते हैं या खेल कूद के दौरान कोई चोट लग जाती है, तो इसकी वजह से भी पेट दर्द की शिकायत रहती है, हाजमे की ख़राबी की शिकायत रहती है। और ये वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कौन होता है, क्योंकि वालिदैन को अमूमन इस तरह के पेट दर्द में ख़ास अलामात नहीं मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन चंद चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों का पेट दर्द क्यों होता है और इसकी बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी होंगी जो बच्चों को इस्तेमाल कराई जाए तो ये मसला उनका हल हो जाए। नंबर 1, कब्ज़ की शिकायत रहने की वजह से पेट का दर्द होता है। यानी कि बच्चों को स्टूल या पखाना जो है वो एक दिन के वक्फे से आता है, कभी एक दिन में 2 दफ़ा आ जाता है, कभी 3 दिन बाद आता है, कभी सख्त आता है और कभी पेस्ट की तरह यानी कि नरम आता है। तो ये मैदे की जो ख़राबी है या हम आंतों की ख़राबी कहते हैं, इसकी वजह से ये शिकायत पेट में रहना शुरू हो जाती है और पेट दर्द होता है। दूसरी वजह है कि आंतों का इन्फेक्शन, यानी कि बाउल्स इन्फेक्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई इंटरनल इन्फेक्शन आ जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए, तो उसकी वजह से भी यह मसला पैदा हो जाता है। पेट दर्द में मतलब बहुत सारी बातें हैं कि एक होती है गैस की अलामत, यानी कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू आ रहा है और खाना खाने के बाद या दूध पिलाने के बाद या दूध की अशिया का इस्तेमाल कराने के बाद उसका पेट फूल जाता है, सख्त हो जाता है, ड्रम की तरह महसूस होता है, जिसे हम टेम्फेनिक सिम्टम कहते हैं, तो आप ये समझें कि उसको गैस का मसला है, उसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। ये जितनी भी अलामात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद इनकी होम्योपैथिक अद्वियात बताऊँगा, वो इन तमाम तर अलामात पर काम करेंगी और बच्चों को इस दर्द से निजात दिलाएंगी। एक वजह पेट दर्द की गुर्दों के इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, यानी कि किडनीज इन्फेक्शन, जो कि यूरिनरी ट्रैक का प्रॉब्लम पैदा करता है, यानी कि मसाना, गुर्दा या जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी बच्चों के अंदर ये मसला पैदा हो रहा होता है कि उन्हें पेट का दर्द निचले हिस्से में, यानी पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा होता है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो गुर्दे का इन्फेक्शन या पेशाब की इन्फेक्शन या पेशाब की तकलीफ होती है। गुर्दों में पानी की कमी की वजह से गुर्दे सिकुड़ते हैं या गुर्दों में पथरी हो जाती है, इस वजह से भी बच्चा पेट दर्द का शिकार होता है कि डिहाइड्रेशन जो है, पानी की कमी, वो गुर्दों में तकलीफ पैदा करती है, जिसकी वजह से बच्चे को अमूमन ये दर्द पेट में महसूस होता है और छोटा होने की वजह से वो ये अलामत नहीं बता पा रहा होता, तो वालिदैन के लिए भी मसला होता है। ये सारी तफसील से अलामत इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ताकि आखिर में जो होम्योपैथिक अद्वियात दूंगा, बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में, तो वो इन तमाम तर अलामत पर अच्छे तरीके से काम करेंगी। एक ये है कि बच्चे का पेशाब बदबूदार हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसमें रंगत बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, यानी कि कपड़े को 2-3 दफ़ा वॉश करने से वो रंग कलर जो है फेड होता है। तो इस तरह की सूरत हाल में भी बच्चे को ये शिकायत पैदा हो सकती है कि उसका पेट का दर्द होना शुरू हो जाता है। ब्लड टेस्ट के ज़रिए, यूरिन टेस्ट के ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर बच्चे को फिज़िकली या इंटरनली किस इन्फेक्शन की शिकायत है। उसका स्टूल टेस्ट कराया जाए तो भी हमें यह पता लग जाता है कि उसको क्या मसला है। और एक है कि फुल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो उससे भी हमें यह पता लगता है। तो ये 4 चीज़ें जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर बुनियादी वजह क्या हो सकती है, जिसमें ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, स्टूल का टेस्ट है यानी पखाने का, और फिर होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड है। इस वजह से हमें यह पता लग जाएगा कि बच्चों को मसला क्यों आ रहा है। इसका मतलब बहुत सारी प्रिकॉशंस, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, हाथ जब भी बच्चों को खिलाएं पिलाएं, उनके पेरेंट्स जो है अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें, बच्चों को बाहर की अशिया से ज़रा दूर रखें, फ्राइड आइटम से दूर रखें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चे में अमूमन ये मर्ज़ सही हो जाता है। अच्छा, इसकी एक और अलामत है कि जब बच्चे को पेट में दर्द होता है तो वो शिकायत करता है कि दर्द अपनी जगह बदलता रहता है, कभी वो साइडों में चला जाता है, कभी वो पेट के बिल्कुल बीच में आ जाता है, कभी वो मैदे के ऊपर यानी सीने की पसलियों के नीचे आ जाता है, और कभी बिल्कुल निचले हिस्से में जहाँ पे पेशाब का जगह है वहाँ तक वो पेट दर्द मूव करता है। तो एक अलामत ये होती है कि पेट का दर्द हरकत करता रहता है, मूवमेंट अपनी बदलता रहता है। बुखार की शिद्दत इख्तियार हो जाती है, जिस्म गर्म होना महसूस हो जाता है। और 2 चीज़ें जो नुमायाँ हैं वो एक मतली और उल्टी।
मतली और उल्टी होना शुरू हो जाती है। बच्चे को खाना देखते ही मतली का एहसास होता है, तभी वो खाने से दूर हो जाता है। हम ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाते हैं तो बाद में वो उल्टी कर देता है। ये पेट दर्द के ख़ास अलामत है। भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मैदे की ख़राबी की वजह से मैदे में हर वक्त दर्द रहने लगता है, और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो उल्टी में खून की आमेज़िश यानी खून भी शामिल होकर आ जाता है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपसे बयान की बच्चों के पेट के दर्द में। अब इसमें दो दवाइयाँ मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊँगा, एक कॉलोसिंथ है और दूसरी है डायस्कोरिया। कॉलोसिंथ और डायस्कोरिया को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। कुछ इसकी ख़ास अलामत मैं आपसे बयान कर देता हूँ कि कॉलोसिंथ और डायस्कोरिया में किस तरीके का पेट दर्द आपका बच्चे का सही होगा। एक तो वो सारी अलामत जो मैंने बयान किया वो उन पे काम करेंगी डायस्कोरिया और कॉलोसिंथ। मज़ीद इसकी एक ख़ास अलामत है कि पेट में मरोड़ उठता है। जब आप कॉलोसिन के मरीज़ को देखेंगे, यानी कॉलोसिन दवा पेट के मरोड़ में बड़ी ज़बरदस्त काम करती है और बार बार पखाने की हाजत होती है। अब ये बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों की बात की जा रही है कि अगर बच्चे बार बार पखाना करें, बार बार स्टूल होने आता है या वो वॉशरूम को विजिट करते हैं, तो फिर कॉलोसिन उनकी बड़ी दवाई है। चुभन वाला दर्द होता है, ऐसा लगता है जब पेट में कोई सुई चुभो रहा हो, और पेट में कोई चीज़ ऐसी महसूस होती है कि कोई चीज़ काट रही हो, तो बच्चा इस दर्द में शिद्दत से रोता है, बहुत ज़्यादा चिल्ला के रोता है, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा होता, लेकिन उसके पेट में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ चुभ रही है या कोई चीज़ उसको काट रही है। अच्छा, पेट दर्द को दबाने से आराम आता है, यानी इस दवा का जो मरीज़ है या बच्चा है वो उल्टे पेट लेट जाता है, यानी कि पेट को दबाते हुए वो उल्टा लेट जाएगा। जैसे उसका पेट दबेगा, अगर गोद में माँ ने उठाया, बाप ने, तो वो अपने आप को उनसे सख्ती के साथ चिमटने की कोशिश करेगा कि पेट को जितना दबाया जाए उतना उसको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। तो ये कॉलोसिन का मरीज़ है। इसके साथ आपने डायस्कोरिया इस्तेमाल करनी है। डायस्कोरिया का जो मरीज़ है इसका दर्द भी शदीद होता है और बेचैन कर देता है, यानी कि डायस्कोरिया का बच्चा या मरीज़ जो है वो बेचैनी में कभी यहाँ कभी वहाँ बिस्तर पे चारों तरफ मूवमेंट करता रहता है। पेट के दर्द को पीछे की तरफ अकड़ने में आराम मिलता है। आपने बहुत सारे बच्चे देखोगे जो दर्द में इस तरह पीछे की तरफ अकड़ते हैं। कुछ बच्चे आगे की तरफ झुकते हैं और कुछ बच्चे पीछे की तरफ झुकते हैं। तो आगे झुकते हैं वो कॉलोसिंथ है और जो पीछे झुकते हैं वो डायस्कोरिया है। तो इन दोनों को मिला के जब आप इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह उसका मसला हल होगा। पेट फूल जाता है, जैसे मैंने ऊपर बयान की थी, गैस्ट्रिक इशू आता है, ड्रम की तरह पेट फूल जाए तो भी ये दवा काम करती है। डकार आना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसे डकार से बच्चों को रिलीफ नहीं मिलता है, मुसलसल मतली और उल्टी होती है, ये इसका खास अलामत है। तो डायस्कोरिया कॉलोसिंथ आपने इस्तेमाल करनी है। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने ब्लॉग भी डाल दिया है, ताकि ब्लॉग का लिंक आप उसको तफसील से वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, दोनों अद्वियात को, तमाम अलामात को। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और दवा के इस्तेमाल का तरीका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इन दो दवाइयों को मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि आपने सुबह और शाम बच्चों को इस्तेमाल करानी है। अगर दर्द की शिद्दत ज़्यादा है तो आप इसको आधे आधे घंटे से 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के 200 पावर पोटेंसी में आधे आधे घंटे से भी इस्तेमाल करा सकते हैं। और जैसे ही दर्द की शिद्दत कम हो जाए तो फिर आप इसका वक्फा बढ़ा दें और फिर आम दिनों के अंदर तकरीबन 10 दिन तक इसको इस्तेमाल कराएं, ताकि आइंदा बच्चों को ये दर्द ना हो सुबह और शाम। तो 10 कतरे एक घूंट उबले हुए पानी में आपने इसको 10 कतरे डाल के इस्तेमाल कराना है। और दवा का तरीका डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पूरा लिंक मौजूद है, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। उससे भी आपको मुकम्मल हेल्प हो जाएगी कि किस तरह इन दवा के अलामत और दवा का इस्तेमाल करना है। मजीद है कि अगर बच्चा बहुत अरसे से मुतासर है इस दर्द के अंदर, तो फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता करें और मुकम्मल केस बता के मुकम्मल रहनुमाई हासिल करें, ताकि बच्चे इस तरह के पेट दर्द के इन्फेक्शन से, आंतों के इन्फेक्शन से, गुर्दों के मसाइल से निकल सकें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं आपको एक कंप्लीट मेडिसिन का जो फॉर्मूला है वो रिकमेंड करूँगा। अच्छा, मजीद ये है कि इस दवा को आपने 10 दिन इस्तेमाल करा के 5 दिन का वक्फा देना है और दोबारा से भी 10 दिन तक इस्तेमाल कराना है, यानी कि एक माह में ये दवा 20 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल कराई जाएगी। तो इंशाल्लाह पेट का दर्द और ये वो अलामात जो मैंने बयान किए वो सही हो जाएंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मजीद रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।